हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रेस्ट और मोशन ये होता क्या है। अगर आप चैप्टर का ही नाम समझो तो चैप्टर हमारा क्या है, मोशन चैप्टर है। ठीक है, तो मोशन होता क्या है ना। तो मोशन और रेस्ट ये दोनों के बीच में हम लोग आज डिफरेंस सीखेंगे, डिफरेंस को समझेंगे अच्छे से, और क्या हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं विदाउट रेस्ट। क्या रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में खोजेंगे। ठीक है, तो आपको तो समझ आ गया कि चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, इस टॉपिक में हम लोग करने क्या वाले हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं। ओके, तो समझते हैं कि रेस्ट का मतलब क्या है और मोशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा यहां पे। जैसे कि मान लो कि एक बॉल जो है वो एक पोजीशन पे रखा हुआ है, इस पोजीशन पे रखा हुआ है, ए पॉइंट पे रखा हुआ है बॉल। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 6:30। ओके, टाइम तो किसी के लिए रुका नहीं है, टाइम तो बढ़ेगा, है ना। तो थोड़ी देर के बाद टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और टाइम 6:50 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पोजीशन जो है बॉल का वो वहीं रह गया। पोजीशन बदला क्या? नहीं बदला ना, पोजीशन वही है, ये ए पॉइंट पे ही है वो बॉल रखा हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो बॉल है ना, ये बॉल रेस्ट पे है। ठीक है, तो ये रेस्ट पे है बॉल। तो यहां पे मैंने क्या देखा कि टाइम के साथ पोजीशन जो है बॉल का वो नहीं बदला। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक बॉल मैंने लिया और ये जो बॉल है ना फिर से पोजीशन ए पे है और इस बार टाइम हो चुका है 6:50। ओके, अब टाइम धीरे धीरे बढ़ तो रहा है लेकिन ये पोजीशन भी इसका बढ़ रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे बॉल आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा और ये पोजीशन बी पे ये बॉल पहुंच गया। अब टाइम हो चुका है 7 o'clock, टाइम हो चुका है 7 o'clock। क्या पोजीशन चेंज है? बिल्कुल, पहले ये पॉइंट पे था बॉल, अब ये पॉइंट बी पे है बॉल, मतलब पोजीशन चेंज हो गया ना। मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये बॉल जो है ना, ये बॉल किस चीज में है, कौन से स्टेट में है, मोशन स्टेट में है। और ये बॉल किस स्टेट में है, रेस्ट में है, क्योंकि इसका तो पोजीशन ही नहीं चेंज हुआ टाइम के साथ। तो अब हम डिफाइन कैसे करेंगे मोशन और रेस्ट को? तो मोशन और रेस्ट को क्या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या हम रेस्ट और मोशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if its position does not changes। पोजीशन चेंज किया था क्या? नहीं चेंज किया था ना। तो डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू, इसको क्या पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और सराउंडिंग भी एक फैक्टर होता है यहां पे, तो सराउंडिंग भी हम लेंगे कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। जब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, अब आ जाइए मोशन में। तो मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम ऐसा लिख सकते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ its position changes with time। पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, चेंजेस विथ टाइम। और हम लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग, विथ रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग। मतलब उस टाइम में सराउंडिंग में क्या है उसके रिस्पेक्ट में भी हमको देखना होता है। तो इसमें बस याद आपको ये रखना होगा कि टाइम के साथ
इसका पोजीशन जो है चेंज करता है, और इसमें आपको याद रखना होगा कि पोजीशन डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। यहां पे भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इमीडिएट सराउंडिंग, यहां पे भी हम ऐड कर सकते हैं इमीडिएट सराउंडिंग। तो ये है हमारा डेफिनेशन मोशन और रेस्ट का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। क्या मोशन और रेस्ट दोनों को हम अकेले अकेले डिफाइन कर सकते हैं? क्या दोनों रिलेटिव टर्म है? क्या ये एब्सोल्यूट टर्म है या रिलेटिव टर्म है? नहीं समझ आया? चलो समझते हैं इसको। ओके, तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म है? क्या हम दोनों को मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है क्या? इस चीज को समझने के लिए अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल ऐसा है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि चार दोस्त हैं, चार फ्रेंड्स हैं। जब भी मैं ये समझाता हूं रिलेटिव टर्म तो ये मैं एग्जाम्पल देता हूं बच्चों को। तो चलो, चार दोस्त हैं, ठीक है, और चारों ट्रिप पे जा रहे हैं। मान लो एक बस है और ये बस से चारों ट्रिप पे जा रहे हैं। एक लड़का यहाँ पे बस में है, ए, इन लोग प्लान करता है कहीं जाने का, गोवा घूमने का प्लान करता है ये। इन लोग, एक दोस्त का नाम ए है, एक का नाम बी है। ओके, इन लोग बस पे बैठा हुआ है और ये कहाँ जा रहे हैं? गोवा जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि इनके जो दो फ्रेंड हैं वो कहीं रोड पे, जहाँ पे पेड़ है, ठीक है, जहाँ पे पेड़ है और एक शॉप है ना, पान वाला, और वहाँ पे पान वाले भैया बैठे हुए हैं, है ना। तो ट्री है, एक पान वाला शॉप है, और वहाँ पे स्टोन्स हैं, ठीक है, इस तरह से घास है, इस तरह से बहुत सारा चीज जो आप देखोगे रोड पे रहता है। और यहाँ पे भी दो लड़के, इनके फ्रेंड्स, जिनका नाम सी है और एक का नाम डी है, ये चारों खड़े हैं। ठीक है, अब होता ये है, अब ये चारों ना कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं। ठीक है, चारों कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं। ओके, अब बस जो है इस तरह से क्रॉस करती है ना, बस क्रॉस करती है, और इन लोग प्लानिंग कर ही रहा था, और ये दो बस से जा रहे थे। ठीक है, इन लोग दोनों गोवा जा रहे थे, और इन लोग को बेचारे को ले गए नहीं, इन लोग को छोड़ दिए, और जस्ट क्रॉस होने वाले थे वो। तो जैसे ही वो क्रॉस होने वाले थे तो सी डी देख लेते हैं, उनको देख लेते हैं सी डी, और वो बोलते हैं कि कॉल पे ही कि अरे अभी तो तुम लोग क्रॉस कर रहे थे, है ना, अभी तुम लोग क्रॉस करते हुए मैंने देखा। सी बोलता है डी को, चारों फोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे, और सी बोलता है डी को, और माने चारों लोग बोलते हैं कि अभी ए बी को हम क्रॉस करते देखे, वो तो मोशन में था, है ना, कि इन लोग तो मोशन में है। तो ए और बी बोलता है, इन लोग क्या बोला, इन लोग बोला, सी और डी बोलता है कि ए एंड बी जो है वो किस चीज में है? मोशन में है। तो इन लोग बोलता है कि नहीं, तो हम लोग तो बैठे हुए हैं बस में, हम लोग तो रुके हुए हैं। अगर बस में कोई भी सीट पे बैठा हुआ होता है तो वो रेस्ट पे होता है, मोशन पे तो होता नहीं है। तो इन लोग क्या बोलता है कि नहीं, हम लोग तो रेस्ट पे हैं। तो ये बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, अभी तुरंत बस जाते हुए देखा मैंने, वो तो मोशन में था बस, तुम भी एकदम मोशन में थे। तो बोलता है कि अरे तुमको विश्वास नहीं हो रहा है क्या, तुम रुको, ड्राइवर भैया से मैं बात करा देता हूँ। तो ये फोन ले जाकर के ड्राइवर भैया से बात कराता है, और जब ये ड्राइवर भैया से बात कराता है तो ड्राइवर भैया बोलते हैं कि ना भैया, ये लोग तो बैठे हुए हैं, है ना, ये लोग तो बैठे हुए हैं, रेस्ट पे हैं, इन लोग कहाँ दौड़ रहा है, इन लोग तो मोशन में है नहीं। तो इन लोग गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि नहीं, अभी तुरंत हम देखे ऐसा कि बस जल्दी से एकदम तेज गति में आगे बढ़ी और इन लोग साथ में जा रहा था, मोशन में था। तो बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, अभी इन लोग, अब बोलता है कि तुम लोग को बिल्कुल, मतलब तुम बोल रहे हो कि हम लोग मोशन में हैं, जबकि हम जब देखे खिड़की से, ये खिड़की से ये दोनों देखता है, तो बोलते हैं कि अभी तो जब हम क्रॉस कर रहे थे तो तुम लोग को देखे कि तुम लोग मोशन में थे। तो जब भी आप बस में बैठ करके सफर करोगे तो पीछे देखोगे ना कि ट्री वगैरह ऐसे साइड से ऐसे क्रॉस करेगा, तो आपको लगेगा कि ट्री मोशन में है। तो वही इन लोग को लगा, ए और बी को लगा कि सी और डी मोशन में है। अब बात बदल गई, अब इन लोग क्या बोलने लगा, ये बोलने लगा इन लोग ए और बी कि सी एंड डी जो है वो मोशन में है। ठीक है, अब ये क्या बोलने लगे कि सी और डी मोशन में है। अब भाई क्या किया जाए, अब सी और डी बोल रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो तुम, हम लोग तो बैठे हुए हैं, अगर विश्वास नहीं है तो पान वाले भैया से पूछ लो तुम, है ना, कि हम लोग बैठे हुए हैं कि मोशन में है।
तो पान वाले भैया बोले कि नहीं भैया, इन लोग तो क्या है, बैठे हुए हैं, मोशन में नहीं है, इन लोग तो रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो ये कहानी था। अब बड़ा हुआ कंफ्यूजन यहां पे। अब इन लोग बोलता है ए बी लोग कि सी डी मोशन में है, और सी डी लोग बोलता है कि ए बी मोशन में है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब ये बताओ कि कौन मोशन में है और कौन रेस्ट में है, सोच करके बताओ। नहीं समझ आया? अब कौन सही है ये बताओ, कौन सही, ये सही बोल रहे हैं या ये सही बोल रहे हैं? तो राइट आंसर ये है कि चारों ही सही बोल रहे हैं। ठीक है, चारों ही सही बोल रहे हैं। ठीक, अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा कंफ्यूजन हुआ क्यों? क्योंकि ये जो है ना, मोशन को हमेशा या रेस्ट को हमेशा हम किसी चीज को रिस्पेक्ट में देख करके उसको डिफाइन करते हैं। जब ये बोल रहे हैं इनको कि ये मोशन में है, उस टाइम ये क्या देख रहे होंगे, ये गाड़ी के अंदर वाले पार्ट को देख रहे होंगे। अब वो रेस्ट में था। अगर मान लो बस के अंदर में चिप्स गिरा होता है, चिप्स का पैकेट या हाथ पकड़ने वाला या सीट, तो वो सब रेस्ट में होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में था। और जब ये बोल रहे होंगे कि ये मोशन में है, उस टाइम इन्होंने क्या देखा, इन्होंने पान वाले भैया को देखा, इन्होंने पेड़ देखा, इन्होंने ये ट्री देखा, पत्थर देखा, ग्रास देखा, तो ये सब रेस्ट में था। इसके रिस्पेक्ट में देखा इसको, तो ये मोशन में था। ठीक है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में देखते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अब यहां पे मैंने क्या लिया है, ये अर्थ है हमारा। ठीक है, अर्थ पे ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में हूं? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि सर आप रेस्ट पे हो, है ना। अभी आप अगर पढ़ाई कर रहे होगे तो आप भी रेस्ट पे हो। लेकिन क्या ये सही स्टेटमेंट है हमारा कि हम रेस्ट पे हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ हम रेस्ट पे ही हैं? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं आप अर्थ वाले ऑब्जेक्ट को देख करके उसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं कि आप रेस्ट पे हैं। अब थोड़ा सा क्या करो, अब थोड़ा सा यहां से फ्लाइट लेकर के अर्थ से ऊपर चल जाओ, है ना, प्लेन में आ जाओ। ठीक है, एक प्लेन पे बैठ जाओ। अब प्लेन से देखो तो, या फिर दूसरे प्लैनेट पे चले जाओ, वहां से देखो तो जरा। वहां से जब खड़े होकर के देखोगे ना दूसरे प्लैनेट पे, चलो मार्स पे चले गए, है ना, वहां से आप देखो तो आपको क्या दिखेगा कि अर्थ जो है गोला गोला रोटेट कर रहा है, क्योंकि रोटेशन होता है अर्थ में, है ना। तो गोला गोला रोटेट कर रहा है, तो उसके साथ में मैं भी, है ना, वीडियो शूट कर रहा हूं, है ना, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं। तो क्या मैं रेस्ट पे हूं? नहीं, मैं मोशन में हूं। तो अब क्लियर हो गया होगा कि मोशन और रेस्ट जो है एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, दे आर रिलेटिव टर्म। आप किसके रिस्पेक्ट से सोचते हो, किसके रिस्पेक्ट से देखते हो, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ आ गया अच्छे से? तो ये जानना बहुत जरूरी था। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे? इस वीडियो में हम लोग सीखे मोशन और रेस्ट, दोनों को डिफाइन करना सीखे, और दोनों रिलेटिव टर्म है ये समझे हम लोग एक एग्जांपल लेकर के, है ना, जिसमें हमारे पान वाले भैया भी आ गए, और कौन आ गए? वो ड्राइवर भैया। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो समझते रहो इसको और एक बार रिवीजन करो। अगर नहीं समझ आया तो फिर से दोबारा देखो, इस वीडियो को फिर से दोबारा देखो। ओके, चलो ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।